हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग पूरा जो जितना भी शिक्षण अभिरुचि का है ना, उसमें जो शैक्षिक सामान्य जो चेतना है वहाँ पे, ठीक है, जो शैक्षिक वहाँ पे क्या है आपका अधिगम और विद्यालय है, उसके बारे में पूरा महामैराथन क्लास करेंगे। आप लोगों को यहाँ से अब जो है महामैराथन क्लास देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और A to Z पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, अभी तक से मैंने आप लोगों को पूरा कंटेंट जो है विजुअलाइजेशन के माध्यम से पढ़ाता आ रहा हूँ, है ना। बीच बीच में और मैं वैसा कंटेंट लाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन अब जो है हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन भी रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, और ये जो PDF है आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, 22 जून के बाद आप लोगों को टेलीग्राम में PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है बढ़िया सा अपना रिवीजन कीजिए। चलिए, अब हम लोग जो है जल्दी से अपना MCQ जो क्वेश्चन करते हैं, है ना, जल्दी 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 जल्दी, और मैराथन क्लास का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने पास पानी और कुरकुरे चिप्स लेके बैठ जाओ भाई, है ना, और क्लास को जो है दबा के शेयर कर देना। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वीडियो क्लियर आ रहा है ना? हाँ, और साउंड भी क्लियर आ रहा है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो आपके सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ रख दी हूँ। ठीक है, अब एक आंसर मोला आप मन जल्दी से कमेंट करके बताओ। का बात तो मैं बताऊँ है नहीं, और PDF एक भैया व्हाट्सअप चैनल में मिल जी, और जितना जन मन नया जुड़त जात हो ना, तब ही हम PDF भेजतो। ठीक है, और तब मोला तुमन मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैसेज, है ना। मैं एक दो बार आप मन से कनेक्ट कर लूँ, ओका बाद में आप मन ला और शेयर कर दूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बस 22 जून तक रुक जाओ। टेलीग्राम चैनल में आप मन ला PDF मिल जी फ्री में। चलो भाई, अभी व्हाट्सअप चैनल के लिंक कहाँ मिली? अब तू हमन के प्रश्न रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जी, है ना। अब एक अलग से एक ऊपर कोर्स अभी चला थे, और वो फ्री कोर्स है, यूट्यूब में ही है, प्ले लिस्ट भी बने हुए हैं, ओला जाके ज्वाइन कर लो। चलो भाई, अब देखो, सीखना मतलब कि लर्निंग मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया है? चलो बताओ भाई। ऑप्शन ए सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन बी निष्क्रिय प्रक्रिया है, स्थिर प्रक्रिया है, और अवरोधनात्मक प्रक्रिया है। चलो भाई, हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है भाई, है ना। एक्टिव लर्नर जेला हमारे जीन प्याजे हा कथे। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ता नहीं जगह में, और एक थोड़ा सा ना मैं तुहा मन के सामने व्याख्या भी रखे हूँ, ताकि आप मतलब जो है आसानी से सब चीज मन समझ में आ जाए भाई, और कहीं भटके के जरूरत मत पड़े कि आखिर वो आंसर सही काबर हुई। देखो, सक्रिय छात्र जब खुद दिमाग और शरीर से जुड़कर प्रयास करता है तभी असली सीख मिलती है। अब तू मन ही कुछ लइका मन पढ़ात हो, है ना, और लइका एकदम निराश होके पढ़ाते तो कुछ ले सीख पाई का? नहीं सीख पाए। वो अच्छा विद्यार्थी, और आप मन एक अच्छा शिक्षक कब बन पाऊ? जब खुद विद्यार्थी है आपके मार्गदर्शन में जब ज्ञान प्राप्त कर लेते नहीं, और खुद कर करके वो चीज मन सीखते। कई जब लइका मन एकदम जिज्ञासा, नहीं मैं करूँ ते मत कर, समझ में नहीं ऐसे रहते। निष्क्रिय छात्र देखो, इसमें छात्र बिना सोचे समझे सिर्फ सुनता है, जिससे ज्ञान स्थायी नहीं हुए, है ना। तो तहु माना भाई सक्रिय होके रहो, निष्क्रिय होके मत बैठो। ठीक है, स्थिर देखो, सीखना कभी रुकता नहीं, यह समय के साथ हमेशा बदलते और बढ़ते रहते भाई, ज्ञान है। ठीक है, और अवलोकनात्मक ला देखो, यह सिर्फ देखकर सीखने तक सीमित है, जो सीखने का पूरा रूप नहीं भैया। आप तुमन देख के सीखा तो है नहीं, सुनकर भी सीखना है। सुनत की नहीं सुनत हो जी? सुनत हो नहीं। ठीक है, तो दोनों मिला के सीखना है हमारा, तो मतलब कि मेन भूमिका होते है सक्रिय रूप से। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रश्न में, है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला, सेकंड प्रश्न का आंसर बताओ। एक शिक्षक का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलो बताओ भाई, एक शिक्षक, आप लोग सभी जो है शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हाँ, ये हरे मैराथन क्लास है भैया, है ना। महामैराथन क्लास एक बाद चालू हो जी। ठीक है, अभी मैराथन क्लास चली, ओका बाद महामैराथन मतलब कि पूरा 100 प्रश्न के पूरा धड़ाधड़ सीरीज चली, है ना। पर सब्जेक्ट 100 प्रश्न रही भैया, पर सब्जेक्ट। ठीक है, चलो एक आंसर बता मोला। छात्रों को परीक्षा में पास कराना, छात्रों को अनुशासित बनाना, छात्रों की क्षमताओं का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक व्यवहार का विकास करना। चलो एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक कंटेंट बताओ। ऑप्शन, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी रही भाई। छात्रों, हमारा छात्र के बारे में सीखना है नहीं, छात्र के बारे में जानना है। छात्र हमारे मन पर भगवान हरे, मतलब कि लइका मन है, तो छात्रों की क्षमताओं का हमारा क्या करना है जी? विकास करना है। सामाजिक व्यवहार का विकास ओला हमारा अभी ध्यान नहीं देना है। हमारा छात्र लइका मन है, ना रही हमारा का सामाजिक सिखाबो, है नहीं।
पहली ओकर हमन क्षमता मतलब विकास करबो, ओकर बाद ओकर मतलब व्यवहार सिखाबो, ओकर बाद सामाजिक व्यवहार मतलब खुद ब खुद पता चल जी, है नी। चलो भाई आगे बढ़थन अपन, है ना। आप देख सकते हो आप मन हाँ ये जगह में व्याख्या भी देख सकते हो, ठीक है, व्याख्या भी है साथ में। देखो, परीक्षा में पास कराना यह केवल परीक्षा पास कराने का एक सीमित लक्ष्य है, जिस इससे संपूर्ण विकास नहीं होता है। देखो केवल वर्ड तो वैसे भी नेगेटिव मानथों में है, देखते ही आंसर काट देना, है नी। चलो भाई, अनुशासित बनाना यह कक्षा चलाने का एक साधन मात्र है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य नहीं है भैया, है ना। अनुशासन बनाना जरूरी है जीवन में, लेकिन वहाँ शिक्षा के कहा रे वह लक्ष्य नुहारे, ठीक है। सी देखो जगह में क्षमताओं का विकास करना, शिक्षक का असली काम बच्चे के अंदर छिपे हुए हुनर और बुद्धि ला का करना रहती, हमला बाहर निकलना रहती, है ना, बाहर निकालना रहती। हाँ चलो इतना समझ में। अब देखो सामाजिक, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रही, नहीं तेकर सती, है ना। सामाजिक व्यवहार का विकास देखो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह क्षमताओं के संपूर्ण विकास का ही एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, ठीक है। मैं तुम्हारा पहले ही बताऊँ ये सब चीज मतलब। चलो अब हमारा ऑप्शन नंबर 3 के आंसर बताओ, ठीक है। चलो भाई एक आंसर बताओ, गतिविधि आधारित शिक्षण, है ना, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का क्या अर्थ है ना। चलो भाई बताओ, गतिविधि आधारित शिक्षण, जल्दी से फटाक से आंसर दो, है ना, लंबा क्लास होने वाला है। एक्सरसाइज के द्वारा सीखना, पहला ऑप्शन है एक्सरसाइज के द्वारा सीखना, अभ्यास के द्वारा सीखना, करके सीखना, याद करके सीखना। चलो बताओ भाई, ऑप्शन नंबर 3 बहुत बढ़िया, का हो ही करके सीखना, है ना, एक्टिव लर्निंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। चलो भाई देख सकते हो आप मन एक जगह में, देख लो भाई, है ना, का कहा थे एक्सरसाइज के द्वारा सीखना यह केवल शारीरिक कसरत या कुछ खास कार्यों तक सीमित होता है। जिसे कि आप मतलब सब लोग पता है कि आज जो है योग दिवस है भैया, आज का हरे योग दिवस है नी, तो सबो कोई मन हाँ बढ़िया योग वोग करूँ एक दिन भर, बाकी दिन सब बुला दूँ, है नी। चलो भाई अब देखो, अभ्यास के द्वारा सीखना, योग हर दिन करना चाहिए, है ना। देखो अभ्यास के द्वारा यह किसी चीज को बार बार दोहराने पर जोर देता है, जिससे रटने की संभावना रहती है। तो जहाँ पे रटना वर्ड आगे मतलब वो नेगेटिव वर्ड है जी, ठीक है। देखो करके सीखना, देखो जब बच्चा खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करके सीखता है तो वह ज्ञान सबके पक्का हो जाता है, ठीक है। अब तू ही मना खुद खोज खोज कर करके सीखू, है ना, एक एक चीज मतलब खोजू, कंटेंट मतलब खोजू, है ना। ओका बाद तुमन अपन कारक बनाऊ, हैंड रिटन नोट्स बनाऊ, तेकर से तुहा मन के दिमाग का बहुत ज्यादा साफ हो जी, साफ नहीं शार्प हो जी, है ना, एकदम धारदार। चलो भाई याद करके सीखना, इसे रटंत विद्या कहते हैं ना, तो रटंत विद्या है नेगेटिव वर्ड होते, ठीक है। चलो अब हम बढ़थन हमार चौथा नंबर प्रश्न में। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला चौथा नंबर के का कहा थे, देख लो। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा कार्यक्रम अपनाया गया था। हाँ संपूर्ण रूप से ला हमन हाँ सीडीपी कही सकते ना। हाँ चलो कमेंट एकदम धड़ाधड़ ऊपर चल देते, संपूर्ण रूप से सीडीपी का था ना, वे में आप मतलब शैक्षिक एवं सामान्य चेतना भी देखे बर मिली, ठीक है, दोनों के समावेशन है। अब एक से पहले मैं 3D एनिमेशन के माध्यम से पूरा आप मतलब क्लास करवाऊँ, तो वो क्लास मतलब एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, है ना, चाहे आपके हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबके क्लास है भैया, जाके एक बार जरूर देखो, ठीक है। सीजी बीएड, सीजी प्री बीएड के पूरा देख सकते हो आप मन, आप पे मनबर बने पूरा क्लास बनाओ, पूरा फ्री है, जाकर देखो, ठीक है। बुनियादी शिक्षा देखो, शैक्षिक निर्देशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और कार्यानुभव। चलो बताओ भाई एक आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना, चौथा नंबर। हाँ कार्य ये जगह में हमारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है भैया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, 1986 में। चलो भाई याद रखना प्रश्न आते भैया, है ना। अब ये जगह में आप मन हाँ मैं सबको चीला दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो ये जगह में थोड़ा से बुनियादी शिक्षा अपने आप में कहा रे एक प्रश्न हरे, जिला कौन है देरी से महात्मा गांधी जी का विचार था, है नी। चलो हस्तशिल्प और आत्मनिर्भर निर्भरता पर आधारित था, है ना। हाँ वर्धा शिक्षा बहुत बढ़िया, कब लागू हो रही चलो कमेंट करके बताओ मोला। शैक्षिक निर्देशन देखो, इसका मतलब केवल छात्रों को पढ़ाई या करियर के लिए सही सलाह या गाइडेंस देना, तो केवल जो केवल नेगेटिव वर्ड होते भैया, है ना, तो शैक्षिक निर्देशन वाले कोई ये जगह में नहीं चला गया इसे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 कमरे, आवश्यक सामग्री और शिक्षक देना था, 2 कमरे, ठीक है। देखो अब एकदम कार्य अनुभव देखो, इसका अर्थ है पढ़ाई के साथ साथ किसी व्यवहारिक काम का अनुभव देना।
ये जो 1 2 अब ये जो ऊपर वाले जो 3 है ना, ये 3 चीज ला, ठीक है। अब यहू शामिल में को करिकुलर एक्टिविटी में यहू शामिल है, ताई माना भी एनसीएफ 2023 और एनईपी 2020 में शामिल कर देगी। चलो इतना क्लियर हो इसना। हाँ चलो भाई 5वां नंबर ला देखो, अब छोटे कर देता हूँ। चलो अब दिखीस ना बरोबर। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला। भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? 21 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 11 वर्ष। चलो बताओ भाई, है ना। सब से रिलेटेड प्रश्न देखे बार मिली आप मतलब। बहुत बढ़िया, 14 वर्ष तक, ठीक है, 14 वर्ष तक लड़का मतलब, है ना। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा भैया याद रखना भैया, है ना। चलो आप मन देख सकते हो जगह में। चलो देख लो, थोड़ा सा थ्योरी देख लो। 21 वर्षम का है यह आयु वर्ग वयस्क, मतलब कि जो बड़े मर रहे है नी, मतलब कि वयस्क रहे, अन्य नागरिक अधिकारों से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से नहीं है भैया। अब 14 वर्ष देखो, संविधान के नीति निर्देशक, है ना, निर्देशक तत्व मूल धारा 45 के तहत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना लक्ष्य है, ठीक है। 18 वर्ष में देखो, यह आयु माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति या पूर्ण वयस्कता की श्रेणी में आती है। अब 11 वर्ष में देखो, यह बहुत छोटी आयु है जो सामान्यतः केवल कक्षा 5-6 तक की प्राथमिक शिक्षा को ही दर्शाते भैया। चलो ठीक है, समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ 6वां नंबर प्रश्न, बुनियादी शिक्षा के मुख्य प्रवर्तक या जनक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री अरविंद, महात्मा गांधी। चलो बताओ भाई, अभी तो बताओ मिला है नहीं। 6वां नंबर, बहुत बढ़िया, कौन रही से? महात्मा गांधी। इसने प्रश्न ही भैया, है ना, याद रखो। चलो भाई देख लेता नहीं जगह में, सबो जनमन के बारे में व्याख्या दे, और एक से भी प्रश्न बन सकते और बनते भैया। श्री अरविंद घोष के माध्यम बनते, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से बनते, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के ऊपर तो प्रश्न बने। चलो देखो, है ना, क्या कहा थे रविंद्रनाथ टैगोर जी? हाँ, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा देने का समर्थन किया था। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना भैया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बुनियादी शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने वाली समिति, मतलब कि वर्धा समिति के अध्यक्ष थे, है ना, याद रखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। और श्री अरविंद देखो, इन्होंने अंतःकरण की शिक्षा या समग्र शिक्षा का दर्शन दिया था। महात्मा गांधी जी, हाँ, इन्होंने ही सबसे पहले 1937 में आत्मनिर्भर और मातृभाषा आधारित बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना का विचार दिया था। समझ में नहीं? 1937 में, अभी तो पूछे रहो, मैं चिल्ला पूछे रहो नहीं जी। चलो समझ में आ गया ना। इला एकदम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ आप मतलब व्हाट्सएप चैनल में मिल जी भाई, है ना। बढ़िया पढ़ाई करो अपन, और अपन सिलेक्शन ला पक्का करो, सब क्लास फ्री है भाई, है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला। चलो भाई, हाँ एक आंसर बताओ। 7वां नंबर, क्या कहा थे जगह में? सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन में मुख्य रूप से कौन सा गुण निहित होता है? चलो बताओ, है ना। नियमबद्धता का, निरंतरता का, अस्पष्टता का, अव्यय व्यवस्था का। चलो बताओ 7वां नंबर। हाँ, कार्य जगह में निरंतरता का, है ना, कार्य जगह में निरंतरता के रथ भैया। चलो अब थोड़ा सा हमारे व्याख्या देख लेते हैं जगह में, है ना। देखो नियमबद्धता का, देखो नियमों का पालन करना, नियमबद्धता नाम में स्पष्ट है ना, व्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ सतत शब्द का मुख्य अर्थ नोहर भैया। निरंतरता का देखो, सतत मतलब कि एकदम कंटिन्यूअस समझला आगे बढ़ना है, कंटिन्यूअस समझला आगे बढ़ना है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, है ना। का अर्थ ही यही है कि मूल्यांकन साल के अंत में एक बार ना होकर पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार निरंतर चलता रहे, ठीक है। आपो मन हाँ भले थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़े करो, ठीक है। एक दिन पढ़ो दूसरा दिन गैप कर दो तो गलत बात होती है। निरंतरता बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया, है ना। अस्पष्टता का देखो, मूल्यांकन को हमेशा पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्टता एक दोष है, ठीक है। अब देखो अव्यवस्था देखो, है ना, यह मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह से खराब कर देता है, अतः यह विकल्प गलत है। चलो भाई, है ना, सबो विकल्प के बारे में आप मतलब थ्योरी व्योरी सब मिल जाए, टेंशन नहीं लेना भैया, है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ
कौन सी संस्था तैयार करती है? चलो बताओ भाई, है ना। NCTE, CBSE, NCERT, डाइट। चलो बताओ। 8वां नंबर, कार्य जगह में NCTRT। चलो ठीक है, विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। चलो भाई समझ में इसना। हाँ, NCF। चलो देख लो जगह में। हाँ, एक जो प्रश्न बनी ना, आप मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में एक फुल फॉर्म पूछ सकते भैया, है ना। तो सब वो चीज मन दे हुए देख लो। NCERT, है ना। NCTE कहा रे, यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण, टीचर एजुकेशन के मानक तय करती है। ठीक है, याद रखना, टीचर जो प्रशिक्षण है तो मानक ला कौन तय करते? NCTE करते। अब देखो CBSE अभी घोटाला जानते हो नहीं जी, यह भारत का एक प्रमुख परीक्षा बोर्ड है जो स्कूलों को संबद्धता देता है और परीक्षाएं आयोजित कराता है। ठीक है, अभी घोटाला, बहुत बड़े घोटाला हो इसे में, है ना। अब देखो NCERT देखो, है ना। NCERT अभी नीट वाले घोटाला चले थे, है नहीं, पेपर लीक वाले। यही वह शीर्ष संस्था है जो देश के स्कूली पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF का निर्माण करते। अब देखो डाइट का है, एरा बता रहा हूँ मैं, जिला वाले, यह जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्राथमिक शिक्षा, कौन से प्राथमिक शिक्षण करते भैया, है ना, के सुधार के लिए कार्य करने वाली संस्था है डाइट, है ना। एकरो से एक अलग प्रश्न बनती। ठीक है, एला पढ़ा हूँ मैं सबो चीज मतलब एकदम। चलो अब बेकार आंसर बताओ मोला, 9वां नंबर के आंसर बताओ तो। चलो चलो भाई, क्या कहा थे? शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? चलो बताओ, है ना। हतोत्साहित करे, तटस्थता से पेश आए, ध्यान ना दे, प्रोत्साहित करे। चलो भाई 9वां नंबर प्रश्न का आंसर दो मोला। हाँ, जे लइका मन के हित में जाते ना वही आंसर ला हमला चुनना है ना। काबर की पॉजिटिव प्रश्न पूछे है वह हमला पॉजिटिव आंसर देना है। चलो भाई, आवाज़ तो बढ़िया आत ना। हाँ, आप मन एक बार और देख लो, वीडियो क्वालिटी ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़थन, समझ में ना सबला। चलो भाई देख लो एक बार, बढ़िया प्रश्न रही से, है ना। वैष्णव प्रश्न आई दिमाग के ढक्कन खोले वाले, है ना। थोड़ा से लॉजिकल रही, थोड़ा से यहाँ पे तार्किक बेस पे रहते। हतोत्साहित करे, बच्चे के नए विचारों को दबाने या डांटने से उसकी सोचने या कुछ नया करने की जो क्षमता होती है ना वो खत्म हो जाती। तो हमारा कोई भी लड़का ला हतोत्साहित नहीं करना है, दंड नहीं देना है, नेगेटिव वर्ड होते। ठीक है, तटस्थता से पेश आए, देखो बच्चे की रचनात्मकता के प्रति कोई रुचि ना दिखाने से उसकी प्रगति कहाँ हो जाती जी, रुक जाती। ध्यान ना दे, देखो, है ना। अनदेखा करने से बच्चों का मनोबल गिरता है और वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना बंद कर देते, है ना। अब देखो प्रोत्साहित करना है, बच्चे की नई सोच, कला या रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा करने और उसे बढ़ावा देने से उसकी सृजनात्मकता और निखरते भैया, है ना। तो हमार कार्य ही प्रोत्साहित करना है लड़का मन, है ना। चलो भैया आगे बढ़थन हम इस जगह में। चलो अगला देखो, 10वां नंबर प्रश्न देखो, है ना। क्या कहा थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि UGC की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? चलो बताओ भाई, है ना। चलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम याद रखना 1945 में हो रही इसका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1947 में हो रही इसका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1953 में हो रही इसका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। चलो बताओ एकदम राइट आंसर बताओ 10वां नंबर के। हाँ, कब हो रही से? 1956 में हो रही भैया, याद रखो। ठीक है, 1900 कब हो रही जी? 56 में हो रही है ना, याद रखो बढ़िया तरीका से। चलो भाई आगे बढ़थन अपन, देख लो सब चीज मल्ला, है ना। देखो जितना भी सब कुछ मन अभी देखियो ना डेट वगैरह वो सब पुराना रिस है ना, तौला हमला नहीं लेना है। अधिनियम देखो 1956 का कहते, यही सही उत्तर है। संसद के इसी अधिनियम के द्वारा UGC, है ना, याद रखना भैया प्रश्न पूछी, को भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। याद रखना भैया प्रश्न ला, ठीक है ना। और बढ़िया तरीका से पढ़ो आप मना, कोई टेंशन नहीं लेना है आप मला, ठीक है। चलो भाई अब एक आंसर बताओ, क्या कहा थे? 11वां नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, है ना, टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? चलो भाई पहला ऑप्शन देखो ICT। हाँ, आपो मन आंसर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। ICT संसाधनों का उपयोग सीखना, है नहीं, संसाधनों का, है ना। अब देखो B नंबर क्या कहते, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, सामुदायिक संघ का कार्यक्रम,
विभिन्न विषयों पर सेमिनार में भाग लेना। चलो भाई एक आंसर फटाक से दो जल्दी से। हाँ 11वां नंबर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन करना। चलो भाई, है ना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में भी याद रखना भैया, प्रश्न एकदम पूछते ना काबर कि तुम ना खुदे टीचर बनने वाला हो, तो ये सब चीज मतलब जानना बहुत जरूरी है। अब लापरवाही नहीं चले भाई, है नहीं। चलो देख लो भाई, आईसीटी संसाधनों का उपयोग यह केवल तकनीकी कौशल बढ़ाने तक सीमित है, ठीक है, तकनीकी कौशल बढ़ाने तक। अब विस्तृत देखो, इंटर्नशिप सेशन, यही सही उत्तर है। जब भावी शिक्षकों को व्यवहारिक स्कूल माहौल में फीडबैक प्रतिपुष्टि के साथ ट्रेनिंग मिलती है, जिसे अभी तू ही मना डीएलएड बीएड करे बढ़ जाओ तो तुम्हारे मन के का होते हो, ट्रेनिंग ही तो होते, है ना, तो उनकी जो शिक्षण गुणवत्ता सीधे का हो जाते जी, सुधार जाते। ऑप्शन नंबर सी देखो, सामुदायिक कार्यक्रम, यह समाज से जुड़ाव बढ़ाता है लेकिन प्रत्यक्ष शिक्षक कौशल में सुधार नहीं करे। अब डी देखो, सेमिनार में भाग लेना, यह सैद्धांतिक चर्चाओं के लिए अच्छा है लेकिन वास्तविक कक्षा शिक्षण के अभ्यास जितना प्रभावी नहीं हो, ठीक है। चलो आगे बढ़थन, है ना, एला थोड़ा बड़े कर लेथन। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला का कहा थे, देखो 12वां नंबर प्रश्न, स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन कौन सा है। चलो बताओ भाई, 12वां नंबर प्रश्न। हाँ देख लो ऑप्शन देखो, एनसीईआरटी है ना, बी एनसीटी, एससीईआरटी, एनसीएफटीई। चलो बताओ भाई, 12वां नंबर का रही एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। चलो याद रखना है ना। चलो देख लो सबो चीज मतलब एक से रिलेटेड अभी मनाऊ प्रश्न करे रहे हैं। हाँ थोड़ा छोटे कर देता हूँ, अब दिखत ना। चलो भाई बताओ बोला, एनसीईआरटी देखो यह सही उत्तर है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म याद रखना भैया, है ना, की स्थापना सितंबर कब हो रही जी, 1961 में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो सब बोला। अब देखो एनसीटी का यह मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा मतलब कि टीचर एजुकेशन के नियम तय करने के लिए 1993 में वैधानिक संस्था बनेरी से सबों से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो एससीईआरटी हम राज्य में काम आते हैं, या राज्य स्तर पर काम करने वाली संस्था है जिसकी स्थापना बाद में की गई, है ना। एनसीएफटी देखो यह शिक्षा शिक्षा के लिए एक रूपरेखा फ्रेमवर्क है, कोई स्वायत्त संगठन नो हरे भैया, है ना। एनसीएफटी का हरे या शिक्षक शिक्षा के लिए एक रूपरेखा भैया, एक फ्रेमवर्क, है ना, प्रश्न अलग पूछ सकते। चलो 13 नंबर प्रश्न देखो, क्या कहा थे, छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील एक्टिव होते हैं, है ना, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे। चलो बताओ भाई, है ना। ऑप्शन ए देखो, चलो आंसर दो, 13 नंबर प्रश्न का आंसर दो, बहुत बढ़िया, है ना, उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। चलो बताओ भाई, बहुत क्रियाशील होते सब कोई मन जानते लड़का मन, है ना, बड़ बड़ जिज्ञासु होते, बेलबेलहा कथन मन छत्तीसगढ़ में भाषा में। हाँ का रही उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी हमन हा का देबो जी, शिक्षा देबो, ठीक है। बाकी सब कहा रे नेगेटिव वर्ड, तो देखते ही हमन ला काट देना है। चलो आगे बढ़थन अपन, हाँ ठीक है ना, एक आप मतलब व्याख्या देखे बार मिल जी, सब पीडीएफ मिल जी ना, टेंशन नहीं लेना भाई। चलो अब एक आंसर दो मोला, शिक्षक को देखो ध्यान से देखो क्या कहा थे, शिक्षक को कक्षा शिक्षण, है ना, क्लासरूम टीचिंग के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, अब बताओ ऑप्शन बताओ, है ना, बढ़िया तार्किक प्रश्न है, सोच के बताओ, है ना। छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान ना दे, पाठ पढ़ने का कार्य कालांश के समय पूरा हो जाए, उपयुक्त सभी। चलो बताओ भाई, कक्षा शिक्षण के दौरान पूछा था। हाँ बहुत बढ़िया, का ही में उपयुक्त सभी आई, है ना, उपयुक्त सभी आना चाहिए। चलो भाई देख लेथन, है ना, सब चीज में लिखा है, आप मन स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया व्याख्या के, ठीक है। चलो आगे बढ़थन अपन, अब देखो 15 नंबर प्रश्न देखो, 15 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्थापना करता है। चलो बताओ भाई, पुस्तक, खेल का मैदान, वो है ना, वार्षिक उत्सव और प्रार्थना सभा। चलो बताओ भाई,
15 नंबर। हाँ, बहुत बढ़िया। कहा करते प्रार्थना सभा करते, ठीक है। काबर की यही जगह में सब झन मला बोले के, सुने के, टीचर मन के सामने मौका मिलते। चलो भाई, है ना, सबो चीज में लिखा है। चलो 13 नंबर के आंसर दो मोला। का कहा थे? अभिक्रमित अधिगम, है ना, अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? चलो बढ़िया प्रश्न है, दिमाग के ढक्कन खोल दी तुम्हारे मन के। चलो बताओ, है ना। नेट फ्लैंडर्स, स्किनर, फ्रॉबेल, सिडनी प्रेसी। 16 नंबर। हाँ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, कौन री से? स्किनर री से, है ना। चलो भाई देख लो एक बार व्याख्याला सबके बारे में देख लेथन, इंपॉर्टेंट हुए क्वेश्चन है, प्रश्न आ सकते, ठीक है। चलो देखो, का कहा थे? नेट फ्लैंडर्स, इन्होंने कक्षा के भीतर होने वाली अंतःक्रिया के सिद्धांत पर काम किया था। याद रखना भैया, है ना, बड़े भैया बड़े बहनी हो, छोटे भाई बहनी हो, याद रखो इस चीज वाला, है ना। स्किनर ला देखो, अब यही सही उत्तर है। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर अभिक्रमित अधिगम की शुरुआत की थी। काकर ऊपर करी जी? मूसवा और कबूतर ऊपर, है नी। फ्राबेल ला देखो, इन्होंने छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन, ये अलग अपन आप में एक प्रश्न है ना, पद्धति का आविष्कार किया था। का कह रही से कि शिक्षक एक माली हरे और लड़का कहा रे जी? एक पौधा हरे। चलो, है ना। अब देखो सिडनी प्रेसी, इन्होंने सबसे पहले टीचिंग मशीन बनाई थी। सबसे पहला टीचिंग मशीन कौन बना रही से? सिडनी प्रेसी बना रही से। ये अपन आप में अलग प्रश्न है। देखो मैं तुम्हारा भी लगभग 32 से या 40 प्रश्न करवाने वाला हूँ, लेकिन हम कम से कम ना 100-120 प्रश्न कर लेबो, है ना। लेकिन इस अधिगम को विस्तृत रूप से स्किनर ने आगे बढ़ाई से। चलो समझ में ना। चलो आगे बढ़ता। हाँ, अब देखो प्राथमिक स्तर पर, चलो भाई एक आंसर बताओ मोला। देखो, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो, बढ़िया तार्किक प्रश्न है ना, आंसर दो। अपने विषय में अच्छा हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, वार्तालाप में अच्छा हो, व्यवहार में प्रभावी हो। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला। 17 नंबर, है ना, बहुत जरूरी है चीज जानना, ठीक है। चलो आप मन हाँ अच्छा से आंसर बताओ, ये कर बहुत सोच समझ के आंसर बताना, एकदम मतलब कि परफेक्ट आंसर होना चाहिए कर। काबर की सबो चीज एकदम सबो चीज है नहीं, अच्छा है सबो चीज, एकदम सबो चीज मतलब अच्छा है। चलो बताओ भाई। हाँ, का ही में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वह तुक्कत नहीं मारे हो नहीं, हाँ अच्छा आंसर ला देख डरे हो लगते मला। व्यवहार में प्रभावी होना, है ना, व्यवहार होकर अच्छा रही तब सबो चीज मन निखर जाते, है ना, व्यवहार से ही होकर पहचान होते भाई। चलो देख लो एक बार एक व्याख्या मला काबर हुई से कैसे हुई से देख लेते हैं, ताकि आप मला आसानी से समझ में आ सके। देखो, विषय में अच्छा होना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बहुत उच्च स्तर का ज्ञान नहीं बल्कि बुनियादी बातें सिखानी होती है, इसलिए केवल विषय विशेषज्ञ होना काफी नहीं है। बढ़िया, ओकर व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छे व्यक्तित्व वाला, यह बाहरी रूप रंग प्रभाव तक सीमित हो सकते, ठीक है, बाहरी रूप वाला है। वार्तालाप, केवल अच्छी बातें कर लेना प्राथमिक बच्चों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ, है ना। व्यवहार में प्रभावी होना, यही सही उत्तर है। छोटे बच्चों के साथ शिक्षक का धैर्यवान और घुल मिल के रहना, है ना, स्नेही और बाल अनुकूल व्यवहार ही सबसे ज्यादा मायने रखते। चलो समझ में इस। चलो भाई आगे बढ़थन, अब एक आंसर दो, है ना। चलो एक आंसर दो मोला। क्या कहा थे? देखो, शिक्षा का यथार्थवादी रियलिस्टिक लक्ष्य क्या है ना। आनंदमय और संकल्पित जीवन, आध्यात्मिक प्रगति, चरित्र निर्माण, आत्म साक्षात्कार। चलो भाई बताओ एक आंसर 18वां नंबर प्रश्न के। बहुत बढ़िया, कहा रे आनंदमय और संकल्पित जीवन होना चाहिए भैया, है ना, आनंदमय होना चाहिए यार, आनंद आनंद में, है ना, जेकर अंदर आनंदमय ही बुद्धि नहीं है, कोई मतलब है का चीज है नहीं। चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज मिल जाए आप मान ला, टेंशन नहीं लेना अभी, है ना। चलो अब एक और आंसर बताओ। 19वां नंबर, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन, मतलब कि कंटिन्यूअस इंटरनल एवोल्यूशन क्यों होना चाहिए? चलो बताओ भाई, है ना, आंतरिक मूल्यांकन
यह पहला ऑप्शन देखो, हाँ आंसर बताना मोल, ठीक है जल्दी से। चलो, यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा, छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। चलो बताओ जल्दी से फटाफट। 19वां नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया, कहा हुई छात्रों को अपनी कमजोरियों के ज्ञान कराई। चलो समझ में इसलिए बढ़िया तरीका से, हाँ बहुत बढ़िया भैया। चलो भैया आगे बढ़थन अपन, धड़ाधड़ इसने क्वेश्चन करबो वो हमन हा ओकर एक्सप्लेनेशन अभी मैं आप मन ला समझाते जात हूँ, ठीक है। चलो भैया इस जगह में देख लो, हाँ एक पीडीएफ आप मतलब व्हाट्सएप चैनल में मिली है ना। शिक्षक को प्रगति का ज्ञान, यह शिक्षकों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मूल्यांकन का मुख्य केंद्र हमेशा छात्रों का विकास होते भैया, है ना। व्यर्थ की गतिविधियों से बचना, देखो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखना या रोकना नहीं हो, नेगेटिव वर्ड होते है ना। अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना, यह सही उत्तर है ना। आंतरिक मूल्यांकन से छात्रों का को समय समय पर पता चलता रहता है कि वे कहाँ पिछड़ रहे हैं, ताकि वे सुधार कर सके, है नहीं। अब देखो शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहना, यह लगातार मूल्यांकन का एक अप्रत्यक्ष परिणाम है, मुख्य उद्देश्य नो हर है ना। चलो क्लियर हुई ना, हाँ ऐसने पढ़बो मजेदार तरीका से। चलो भाई एक आंसर दो, का कहा स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? योग, विचार विमर्श, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर। चलो बताओ भाई 20वां नंबर, हाँ बहुत बढ़िया, कौन हरे? योग हरे, ठीक है। कौन ला मानी से? योग ला, है नहीं। तो आज योग दिवस भी हरे, तो बढ़िया से योगा करो तुम ला, है नहीं। हैप्पी योग दिवस। चलो भाई एक दिन बार फोटो खिंचाओ। चलो आगे बढ़थन हमन हा, चलो 21वां नंबर के आंसर देना। अब का कहा थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का परिचायक है? चलो यह कक्षा तक सीमित है, पहला ऑप्शन। बी का कहा थे बचपन में ही संभव है ना। इसकी विशिष्ट अवस्था होती है, आजीवन चलते रहने की प्रक्रिया है ना, सीखने की। हाँ कहा रे वहाँ, ऑप्शन नंबर डी, आजीवन चलते रहने की प्रक्रिया भैया, है ना। ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो, इंसान हमेशा लगातार कंटिन्यू सीखते रहते, जे सीख गए वैसे की कथे नहीं, हाँ भैया तो सीख गए इसके देवी, ठीक है। चलो भाई चलो, हाँ अब एक और आंसर देना ना। चलो डीएलएड का पूरा विस्तार फुल फॉर्म क्या है? चलो भाई बताओ भाई, डीएलएड वाले हो जितना जन डीएलएड करना चाहते, का कहा था? देखो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं, एक ना एक ठोक तो जरूर हुई है नहीं। 22वां नंबर आंसर दो, हाँ कहा रे ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, याद रखना भैया डीएलएड वाले हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता, 23वां नंबर प्रश्न देखो, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलो बताओ भाई, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का मुख्य, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक दर्ज संख्या, सार्वभौमिक उपलब्धि, उपयुक्त सभी। चलो 23वां नंबर, बहुत बढ़िया, उपयुक्त कहा रे सही सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़थन, हाँ मिल जी, आप मतलब टेंशन नहीं लेना है ना, एक्सप्लेनेशन। चलो भाई रिविजन बढ़िया करूँ भैया, है ना। चलो एक और आंसर दो, 24वां नंबर, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चलो बताओ भाई, सब कोई शिक्षक बनना चाहता होता, हाँ 24वां नंबर, बहुत बढ़िया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की, ठीक है बहुत बढ़िया भैया। चलो ऐसने प्रश्न आते देख सकते हो, हवे टेंशन नहीं लेना है ना। चलो अब 25वां नंबर प्रश्न के आंसर दो, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? चलो बताओ भाई, थोड़ा से दिमाग के ढक्कन खोलो, है ना। खजुराहो, हाँ मैं तुम्हारा पहले बताऊं, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना से भी प्रश्न है ना। और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से भी प्रश्न है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चलो बताओ 25वां नंबर के आंसर, बहुत बढ़िया, कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलो भैया आगे बढ़ता ना मन, हाँ
चलो अच्छा से देख लो एक बार, सबो ऑप्शन ला, सबो राज्य हम का है तेला पूछ सकते। देखो, आंध्र प्रदेश यह अपने तिरुपति मंदिर और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? आंध्र प्रदेश है, याद रखो, है ना। महाराष्ट्र देखो, यह अजंता और एलोवेरा की गुफाओं के लिए माना जाता है। कौन है? जाना जाता है। कौन है? महाराष्ट्र। राजस्थान देखो, यह अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए मशहूर है। मध्य प्रदेश देखो, यही सही उत्तर है। खजुराहो के प्रसिद्ध प्राचीन और चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है जी? छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। चलो क्लियर हुई मजेदार तरीका से। चलो भैया आगे बढ़थन अपन 26वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। चलो का कहा थे? परीक्षा कक्ष में नकल करने वाले छात्र के साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार करना आपके दृष्टिकोण में उचित होगा? चलो भाई बताओ भाई, है ना। 26वां नंबर बढ़िया दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न है। हाँ देखो ऑप्शन देख लो। उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, इस व्यवहार की अनदेखी करनी चाहिए, आप उसका सहयोग करेंगे, आप उसकी रिपोर्ट करेंगे। चलो बताओ। मौका तो एक बार सबला मिलना चाहिए, गलती का एहसास कराना चाहिए, है नहीं। बहुत बढ़िया। का रही? उसे ऐसा करने से मतलब का करना चाहिए? मना करना चाहिए, सुधारना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट नहीं करना है एकदम। कोई जानी दुश्मनी नहीं है भैया लड़का मन से, है नहीं। चलो लड़का मन ला समझाना बस जरूरी रहते, समझ जी तो जिंदगी में आगे बढ़ जाते, अच्छा कदम उठा, है ना। नहीं तो तू ही मान ला अपन दुश्मन बना ली। चलो वो कुछ भी सीख सकते लड़का मन, है ना। देखो, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? चलो बताओ भाई। स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद। चलो बताओ भाई 27वां नंबर। हाँ कौन करी से? रविंद्रनाथ टैगोर है करी से। चलो भाई, है ना। देख लेते हैं एक बार सबो चीज मान ला। सब चारों ऑप्शन के बारे में बात करें हैं जगह में। देखो स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करी रही? स्वामी विवेकानंद जी करी। अरविंद घोषला देखो, इन्होंने पुदुचेरी में आरविले आश्रम की स्थापना की थी। तो पूछ सकते आरोविले आश्रम की स्थापना कौन करी रही? अरविंद घोष ने करी। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी देखो, यही सही उत्तर है। शांति निकेतन के कहाँ रही? पश्चिम बंगाल में, है ना। प्रकृति के बीच जो शिक्षा होना चाहिए वो वाली बात ला की से, है ना। बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना, है ना। चलो समझ में इस नहीं। देखो स्वामी दयानंद इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के स्थापक कौन है? स्वामी दयानंद। चलो भाई आगे बढ़थन अपन। अब देखो हमार कौन से प्रश्न? 28वां। SCERT है नी का क्या अभिप्राय है? फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एकदम बता दो ना, प्रश्न ही परख हो गए, स्वयं हो गए, NCERT हो गए, ठीक है। दृष्टिगत हो, दीक्षा हो गए, सब चीज से ना फुल फॉर्म आते। NCT हो गए, ठीक है। देखो स्टेट कमेटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ। हाँ SCERT कहा था, NCERT नहीं कहा भैया, है ना। 28वां के आंसर दो। हाँ कहा हुई है मैं ऑप्शन नंबर ए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया। चलो चलो भाई 29वां नंबर प्रश्न का आंसर दो। क्या कहा थे? स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE किस संस्थान द्वारा लाया गया? चलो बताओ भाई। CBSE द्वारा, है ना, UGC द्वारा, SCERT द्वारा, इग्नू द्वारा। चलो बताओ 29वां नंबर। बहुत बढ़िया। काकर द्वारा लाया गया? इसे CBSE द्वारा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन अपन। सब डिटेल जगह में देख लेना, है ना। मैं आप मतलब दिखा देता हूँ, एक बार डिस्कशन कर लेथन। चलो भाई क्या कहा थे जगह में? देखो CBSE यही सही उत्तर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में ने भारत में स्कूली शिक्षा के तहत व्यापक और निरंतर मूल्यांकन, है नहीं, मतलब कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन को प्रमुखता से लागू करेगी इसे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी UGC, यह उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के नियम और फंड की देखरेख करती है, स्कूली शिक्षा की नहीं भैया। अब देखो ऑप्शन नंबर सी SCERT, यह राज्य स्तर की संस्था है, जबकि CSE को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े द्वारा पेश करना। अब देखो इग्नू कहा रही है भारत का मुख्य मुक्त और
दूरस्थ मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन विश्वविद्यालय। ठीक है, समझ में इस? चलो बढ़िया दिखा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न हर एक चीज से प्रश्न बन सकते, तेकर सती में है चारों ऑप्शन ला आप मन ला समझा देते। चलो भाई, आप निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक बनना चाहते हैं? चलो बताओ, आप मन है एकदम बता, मोला सोच समझ के आंसर दो, है ना। आपको नौकरी मिले, है नहीं, बहुत जन मन तो एक सती बनना चाहते भाई कि भैया डिग्री बस लेना है करके, है नहीं। आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, आपके अभिभावकों की चाहे आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं। चलो बताओ, तीसरा नंबर। हाँ, बहुत बढ़िया। आप हमला देखो, तुम्हार मन के का है मतलब मोला सब पता है, आपको नौकरी मिल जाए, है नहीं, लेकिन हमला आंसर लेना है आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखना है भैया। ठीक है, चलो, है ना, वही हमारा ऑथेंटिक आंसर। चलो भाई, है ना। अब हमारे मुख्यमंत्री जी है तो कह दे सबला सरकारी नौकरी देना संभव नहीं हो सके, है नहीं। चलो देखो, एक सफल शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? चलो बताओ भाई, सहनशीलता, है नहीं, अनुशासन प्रियता, विवेकपूर्ण, उपयुक्त सभी। चलो बताओ, 31वां नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आई हुई, है ना। एक शिक्षक में सब गुण होना चाहिए, सहनशीलता, अनुशासन प्रियता और विवेकपूर्ण। चलो भाई, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सब मिल जी। हाँ, चलो भाई, एक आंसर बताओ, बढ़िया प्रश्न है आप मन पर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात पीटीआर होना चाहिए। चलो बताओ भाई, 1:40, 1:15, 1:30, 1:25। चलो एक मोला एकदम सटीक आंसर बताओ, 32वां नंबर। क्या होना चाहिए? 1:30 होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना भैया, सब चीज़ मतलब एकदम जरूरी है ना। हाँ, तो आप मतलब क्लास किसे लगी से, अगर क्लास बढ़िया लगी से और मज़ेदार लगी ना, तो आप मन एक बार जाके पुराना वीडियो मतलब पुराना क्लास मतलब देख लो भैया, और अलग से कोर्स भी है, प्ले लिस्ट भी बने और दोनों फ्री है ना। तो पूरा अपन जो है जी जान लगा दो पढ़ाई करे में, और मैराथन क्लास अब इतनी लगातार देखे बार मिली। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो ला लाइक करना और दबा के शेयर करना भैया, है नहीं। काबर की सब चीज़ फ्री मिला थे, लेकिन बढ़िया कंटेंट मिला थे, क्वालिटी भी बढ़िया दिखा थे। ठीक है, ता सपोर्ट करूँ, तुम्हारे मन के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब करना। मिलता नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।